अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑन टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, हंसता गिलता रखे। दोस्तों, जो है कल एक वीडियो डाला था मैं, वो आप ज़रूर देखना। इसमें बहुत सारी लर्निंग मैं दिया आपको, वो आप ज़रूर देखना। और आज जुम्मा है, जुम्मा का बावर का दिन है, तो आप सूरतुल कहफ की तिलावत ज़रूर व ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए अपन अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज आपको थंबनेल में देखा ही होगा आपने कि मुझे आज 250, जो कि है आप पैसा बोल सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ आज। और ये 250 रुपये भी ब्रोकरेज में चल जाते हैं, मुझे 100-150 रुपये कुछ मिलेंगे। तो आज इस ट्रेड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और जो है निफ्टी 50 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कल रात में 23,000 का मार्क निफ्टी 50 ने आज क्रॉस कर दिया है। अगर आप देखेंगे आज का जो हाई था निफ्टी 50 ने, उसको जो है 23,200, अगर आप देखेंगे, मैं एक मरतबा ये खोल लूँ यहाँ पर, ये देखिए 23,026 का हाई इसने लगाया आज, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो माशाल्लाह अब 23,200 का टारगेट है। 23,200 और 23,500 तक जा सकता। थोड़ा ये डिप लेगा। इसने अपने रेसिस्टेंस को, जो 22,800 का रेसिस्टेंस था ये वाला, उसको अच्छे से इसने तोड़ दिया। अब ये थोड़ा वापस रिट्रेस करेगा, 22,800 तक आएगा। मे बी नेक्स्ट वीक 22,800 तक रिट्रेस करके फिर अब ये ऊपर को जाएगा। देखिए दोस्तों, कभी भी मार्केट जो है ऐसा सीधा नहीं जाता, याद रखिए आप। मार्केट जो है ऊपर को जाएगा, फिर रिट्रेस्ट करेगा, फिर ये जो हाई बना है उसको तोड़कर फिर वो रिट्रेस्ट करेगा, फिर ये जो हाई बना है उसको तोड़कर फिर ऊपर को जाएगा, फिर ये जो प्रीवियस जो हाई था उसकी तरफ वापस वो रिट्रेस आएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं 22,800 तक फिर वापस निफ्टी 50 आ सकता, जब आपको एक अच्छा खासा चांस मिलेगा। जब 22,800 की तरफ निफ्टी 50 आएगा तो आपको एक अच्छी खासी बाईबैक अपॉर्चुनिटी मिल सकती। तमाम PSU स्टॉक्स जितने भी है, कल जैसा बोला मैं, तो वो आप ख़रीद सकते। तो एक डिप का आप इंतज़ार करना 22,800 से 22,800 के 50 के लेवल का। उसके बाद जैसा ही 4 जून होता है, उम्मीद करता हूँ कि 4 जून के बाद ये जो है शूटअप करेगा। मे बी 23,500, 600 या 24,000 तक भी मार्केट जाता हुआ हमको नज़र आ रहा है। तो ये थी निफ्टी 50 की बात। अब आते हैं हम आज के ट्रेड्स पे। अगर आप देखेंगे मेरे पास, जैसा कि मालूम है आपको कि मेरे पास हैथवे के शेयर 5,000 क्वांटिटी की पड़े हुई थी, ये है होल्डिंग में पड़े हुई थी। तो बहुत जनों का क्वेश्चन आया, भाई हैथवे शरिया कंप्लाइंट है? मेरे नज़दीक ये शरिया कंप्लाइंट है। ये स्टॉक के बारे में कई बार मैं डिस्कस किया हूँ, मुफ्ती साहब से भी मैं बात किया हूँ। ये स्टॉक के शेयर जो है 75% से ज़्यादा का स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, जो कि वो भी हलाल है, और ये डेट फ्री कंपनी है। और जो है इसका जो बिज़नेस है वो एंटरटेनमेंट नहीं है दोस्तों, इसका जो बिज़नेस है केबल का है। हैथवे केबल एंड डाटा सर्विसेज, ये जितने भी इंटरनेट के वायर्स है, वायर वगैरह है, जियो को यही अपना जितने भी मटेरियल लगता है, जितना भी मैन पावर लगता है, ये हैथवे ही अपने को देता है। जियो है, एक्ट फाइबर नेट है, और जितने भी ब्रॉडबैंड के सर्विसेज है, हैथवे का ख़ुद का एक ब्रॉडबैंड का सर्विस है। तो उन लोगों को केबल, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी मटेरियल है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये मेरे नज़दीक ये एक हलाल कंपनी है, इसका बिज़नेस एक हलाल है। हाँ,
इसकी एक सब्सिडरी है जो इंडिया में काम नहीं करती, वो यूएस में काम करती है। जो हैथवे यॉर्कशायर बोल के जिसका नाम है, वो यूएस में, यूके में है, वो इंडिया में नहीं है। तो आप बिला झिझक मेरे माने तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं फिर बता दूं कि मैं जो है ना तो कोई एप्लीकेशन फॉलो करता हूं, ना ही मैं कौन सा भी, हाँ वो एप्लीकेशन में जो है हलाल आया तो चलो भाई ये हलाल है, ये हराम है तो ये हराम है, नहीं, मैं खुद एनालिसिस करता हूँ, रिपोर्ट पढ़ता हूँ, पूरी रिज़ल्ट की रिपोर्ट पढ़ता हूँ और ईयर ऑन ईयर रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ और उनके बिजनेसेस, उनके ऑर्डर्स क्या है वो देखता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं डिसीजन पे आता हूँ कि ये हलाल है या हराम है, ठीक है। इसी तरह इंजीनियर्स का भी वही है। इंजीनियर्स इंडिया का एक क्वेश्चन आया था, तो इंजीनियर्स इंडिया का बिज़नेस भी हलाल है और वो भी एक डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, डेट फ्री कंपनी है, इसीलिए मैं उसको हलाल करता हूँ। और होता क्या है कि बहुत से एप्लीकेशन जो है बहुत पुराना डेटा, 1 साल पहले का, 15 महीने पहले, 2 साल पहले का डेटा से वो हलाल है या हराम है उसको जो है रेक्टिफाई करके रिज़ल्ट दे रहे, जो कि मेरे नज़दीक जो है रॉन्ग है। अगर आपको हलाल हराम करना है तो उसके लिए मेरी एक वीडियो है शरिया कंप्लाइंट की, वो आप अच्छे से देखो, खुद एनालिसिस करो, खुद आप एनालिसिस करो, जाके जो है उसकी बैलेंस शीट पढ़ो, उसकी जो है ईयर ऑन ईयर जो रिपोर्ट आती है वो पढ़ो, रिज़ल्ट्स की रिपोर्ट पढ़ो, उसके ऑर्डर्स क्या है वो पढ़ो, इंटरेस्ट कितना है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, सारी चीज़ें मैं फंडामेंटल एनालिसिस और हाउ टू स्क्रीन द स्टॉक, हाउ टू स्क्रीन ए शरिया कंप्लाइंट स्टॉक, वो पढ़ा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो जो आपके पसंदीदा मुफ्ती साहब है, जो जिसको थोड़ा बहुत इस्लामिक फाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, उनको पकड़ो, उनसे डिस्कस करो, फिर आप जो है इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो चलिए अपन आज की ट्रेड के बारे में शुरू करते हैं। शॉर्ट सेलिंग के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, आप हाफ इंफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज डेंजरस, ठीक है। हाफ इंफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज डेंजर। पहले समझो, वो शॉर्ट सेलिंग की वीडियो 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार देखो। अगर समझ में नहीं आया, किसी मुफ्ती साहब को जो इस्लामिक फाइनेंस का नॉलेज रखते हैं उसको पकड़ो और उनको पकड़ो और उनसे अपने डाउट्स जो भी है डिस्कस करो, फिर जो है आप समझो। आप डायरेक्ट मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूँ तो अरे भाई ये हराम है, हराम, एक आप हाफ नॉलेज को लेकर हराम हलाल बोल दे रहे आप, ये जो कि है बिल्कुल गलत चीज़ है ये। आप उसकी तहक़ीक़ करो, फिर जो है आप किसी मुफ्ती साहब से बात करने के बाद आप जो है वो काम करो, ठीक है। तो आज के ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे तो मैंने हैथवे, ये हैथवे का शेयर है, तो हैथवे की 5000 क्वांटिटी मेरे पास थी। तो अगर आप देखेंगे 21.35 का जो लेवल है ये वाला, यहाँ पर मार्केट जो है हैथवे का शेयर जो है यहाँ पर जब भी 21.35 पे आ रहा था वो रिट्रेस कर रहा था। यहाँ पर भी 21.35 पे आया, रिट्रेस किया, यहाँ पर भी 21.35 पे आया, रिट्रेस किया, यहाँ पर भी 21.35 पे आया, रिट्रेस किया। तो मैंने फिर क्या किया, तो आज भी मैंने क्या किया, 21.35 का जो लेवल है उससे अगर यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे तो ईज़िली एक 10 पॉइंट या 15 पॉइंट या 20 पॉइंट जो कि 1000 रुपये होता है प्रॉफिट, वो हम इजीली कमा सकते हैं बोल के मैंने क्या किया, 21 रुपये 35 पैसे पे यहाँ पर मैंने शॉर्ट सेल एग्जीक्यूट कर दिया। तो अगर आप देखेंगे मेरे ऑर्डर्स को तो क्या टाइम पे 9:21 पे 21.35 पे शॉर्ट सेल एग्जीक्यूट कर दिया मैं। जो मेरे होल्डिंग में माल था उसको 5000 क्वांटिटी मैंने बेच डाला। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद वो मुझे टोटली गलत साबित करते हुए ये ऊपर की तरफ चले गया और 21.80 तक इसने हाई लगाया। तो मैं क्या सोचा, अब मेरे पास जो होल्डिंग का माल था वो अगर मैं
जो है फिर यहाँ पर ख़रीदूँगा तो 2000 रुपये का नुकसान होता। तो इस ट्रेड को जाने देते हैं। जो मेरे होल्डिंग में माल था वो अगर बिक जाता था तो मुझे 1750 रुपये का प्रॉफिट होता था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको छोड़ दिया वैसे ही, और ये सोचा कि अब ये 21.80 तक आ चुका है, इसीलिए मैंने जो है 21.15 का जो ये वाला जो क्या बोलूँ मैं ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया। क्या टाइम पे कैंसिल कर दिया, 10:08 पर। उसके बाद हमारी बदकिस्मती को ये जो डोजी बनाया है, ये वाला अगर आप देखेंगे, ये वाला हमारा ऑर्डर कैंसिल करने के बाद ये वाला डोजी आया। अगर मैं ऑर्डर रखता था 21.15 का तो 1000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर इजीली हो जाता था, लेकिन ऑर्डर कैंसिल करने की वजह से यहाँ पर मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद ये 21.80 से धीरे धीरे ये नीचे आने लगा। अगर आप देखेंगे, इसको क्लोज कर दो, अब ये धीरे धीरे नीचे आने लगा। फिर 21.80 का इसने हाई लगाया 11:30 बजे के टाइम पे। उसके बाद ये नीचे आकर 21.40 21.35 पे इसने जो है यहाँ पर 3:30 बजे के आसपास मुझे 3:28 कुछ 3:28 कुछ हो रहे थे, वो टाइम पर मुझे दिखा कि मुझे चाहिए कि ये स्टॉक को वापस ख़रीद लेना चाहिए। तो क्योंकि अगर कल फिर ये लेवल अचीव करता है 21.80 का, तो यहाँ पर फिर अपन शॉर्ट करके और पैसे कमा सकते बोल के मैंने क्या किया, यहाँ पर 21.30 पे वापस 3:28 पर यहाँ पर अपने माल को ख़रीद लिया, जिसकी वजह से मुझको 250 रुपये यहाँ पर बच गए, जिसमें से 100 रुपये ब्रोकरेज होती है, 150 रुपये मुझे मिलते हैं। अगर आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर देखेंगे तो ये 5000 क्वांटिटी 21 रुपये 35 पैसे पे मैंने यहाँ पर सेल किया, 21 रुपये 30 पैसे पे मैंने यहाँ पर माल को वापस ख़रीद लिया, जिसके नेट PNL हो रहा है 164 रुपये। यानी कि आज मैं घर को लेके जा रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ 164 रुपये। ठीक है, जो कि है मेरे लिए नो प्रॉफिट नो लॉस बोले ऐसा है, क्योंकि अपन 150 रुपये की आजकल बिरयानी आ जा रही। तो ये चीज़ है, आज कमाई उतनी नहीं हुई बोलने का मतलब। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे साथ हुई। अगर मैं ये जो ऑर्डर रखता था, जो कि मैं समझा कि अब ये ऊपर ही रहेगा नीचे नहीं आएगा, जिसकी वजह से मैं ये ऑर्डर ये वाला कैंसिल कर दिया, तो अगर ये रखता था तो शायद मेरा जो ये स्पाइक आई, ये वाली जो बड़ी स्पाइक आई, उसमें मैं माल बाईबैक कर लेके 1000 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट बना सकता था। लेकिन अपनी किस्मत नहीं थी। और देखो दोस्तों, रिस्क अल्लाह की तरफ से आता है। मेरा वहाँ पर ऑर्डर को कैंसिल करना और यहाँ पर इतनी बड़ी स्पाइक आना, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह पाक मेरे मुक़द्दर में ये चीज़ नहीं रखा था और ये पैसे नहीं रखा था, जिसकी वजह से मुझे वो मिला नहीं। ठीक है, ऑलवेज नेवर एवर डिस्पेयर। इफ़ यू आर गेटिंग लॉसेस ऑल्सो थिंक लाइक it is from Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala doesn't want you to get it, because there is some part of khair in it, some part of goodness in it। हमेशा याद रखो, जो भी अल्लाह का फ़ैसला होता है उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए खैर होता है। तो वही हुआ मेरे साथ भी। 1000 रुपये प्रॉफिट नहीं मिलने का था, शायद इसमें ही मेरा खैर था। इसीलिए वो मार्केट नीचे आने के बाद मैं सोचा कि चलो भाई माल को फिर वापस ख़रीद लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर ख़रीदा। बीच में और एक यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी NBCC में मिली थी। NBCC अगर आप देखेंगे 147.00 पे, अगर आप NBCC का चार्ट खोलेंगे तो 147.00 पे पता नहीं क्यों मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैं यहाँ पर 700 क्वांटिटी का माल जो है अपने होल्डिंग में लेना चाह रहा था, और 1% पे इसको भी निकाल देंगे, ये नीयत से मैंने माल को ख़रीदा था। यहाँ पर NBCC का चार्ट है। थोड़ा इंटरनेट मेरा स्लो है,
तो आप प्लीज़ बेयर करिएगा। यहाँ पर आ चुका है। चलिए, तो अगर आप देखेंगे 15 मिनट का चार्ट, नहीं तो 5 मिनट ले लो और आसानी से समझते हैं क्या टाइम पे मैंने यहाँ पर ऑर्डर लगाया था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये लेवल पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ऑर्डर को यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल, ठीक है। यहाँ पर ये लेवल पर मैंने 147 रुपये का ऑर्डर लगाया था और मेरा टारगेट था ये वाला 148.40 का। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप देखेंगे मेरे ऑर्डर्स, यहाँ पर भी मेरी किस्मत साथ नहीं दी और यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर 1:40 पर मैंने यहाँ पर ऑर्डर को लगाया था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो रिट्रेस नहीं हुआ और 147.00 का जो ऑर्डर है वो वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद इसने हाई लगाया और अपना टारगेट दिया, ठीक है। यहाँ पर भी सीधा 1,500 रुपये यहाँ पर भी मेरे बच गए, मतलब 1,500 रुपये यहाँ पर भी प्रॉफिट हो सकता था, वो नहीं हुआ। उसके बाद इसने जो तोड़ा है अपने सपोर्ट को, तो डायरेक्ट 145 144 पर आकर ये अब सपोर्ट लिया है। तो देखते हैं अगर मंडे के दिन कुछ यहाँ पर बनता है अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली इसमें भी मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ आए तो एक लाइन में अगर आपको लर्निंग दूँ तो मार्केट इज़ रियली वेरी अनप्रेडिक्टेबल। यू हैव टू हैव so much of discipline, you have to have so much of grit and confidence to take the trade. Even if the trades are not coming in your favor, have some patience. अब देखो आज अगर आप देखेंगे NBCC का मेरे फेवर में नहीं आया। यहाँ पर तीन बार इसने जो है टेस्ट किया, नीचे को आया, टेस्ट किया, नीचे को आया, टेस्ट किया, नीचे को आया। लेकिन जब मैंने यहाँ पर शॉट मारा तो उसने टेस्ट नहीं किया, ऊपर को चलेगा। ऊपर को चले जाने के बाद यहाँ पर मैं पेशेंटली वेट करता रहा और ये सोचा कि चलो भाई अगर ये ऊपर की तरफ नहीं आया तो माल को जान दो और जो 1750 का जो प्रॉफिट होता है वो लेकर हम घर को चले जाएंगे। लेकिन फिर हुआ क्या, 3:30 तक पूरा दिन होने के बाद 3:30 को जब मार्केट क्लोज़ होने का टाइम है, जब ये एक मौका दिया मुझे, तब मैंने यहाँ पर माल को फिर बाईबैक कर लिया। तो कभी कभी आप जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हो वो आपके फेवर में नहीं आती। ये कभी नहीं हो सकता कि आप 10 ट्रेड्स ले रहे हो, 10 के 10 आपके फेवर में आ रहे, ओनली 6 आउट ऑफ 7 आपके फेवर में आते हैं। दिस इज़ द डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट। ये कोई भी नहीं बोलते आपको, जो कि मैं बोल रहा हूँ। और 3 से 4 जो ट्रेड्स है वो आपके फेवर में नहीं आते। तो 60 to 70% का ही यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी है। 100% अगर कोई प्रोबेबिलिटी बोलता है तो वो बेवकूफ़ बना रहा आपको, और वो आपको जो है बेवकूफ़ बनाकर उसकी नीयत है कि आपसे कुछ लिया जाए, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखकर ट्रेड करना है। अपने रिस्क को ऑलवेज थिंक अबाउट रिस्क बिफोर अर्निंग द रिवार्ड। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को डेफिनेटली मैनेज करके चलना, ये आप सीखना, और 1 साल 2 साल डेफिनेटली इसको लगेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई जमील अहमद ख़ान। उसको इजाज़त दीजिए। अपनी लर्निंग्स को, मेरी जो लर्निंग्स है उसे इम्प्लीमेंट करिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और ख़ुद भी कमाइए, मेरे लिए भी दुआ करिए। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।